हेलो फ्रेंड, इस क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, तो उसके जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसका बेसिक भी जान लेते हैं। तो बेसिक ये है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन को अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियाँ बनी। जाहिर सी बात है, जो भी एक्ट लाए गए थे उनसे कुछ ना कुछ हमारे भारतीय संविधान में लिया गया है। तो ये एक्ट लाए क्यों गए थे? जैसे ही विरोध प्रदर्शन शुरू हुए तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो एक्ट पारित करने लगी और जनता को बताने लगी कि देखिए हमने ये नियम पारित किया है, अब हम नियम से काम करने वाले हैं। तो इस तरह से जनता क्या रुष्ट ना हो, इसलिए ये एक्ट लाए गए थे। अब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। ठीक है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। पहले ब्रिटिश रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर कोई भी रेगुलेटिंग अथॉरिटी मतलब ऊपर काम नहीं करती थी। वो फ्री थी व्यापार करने के लिए, भले वो चाहे जिस तरीके से करे। ठीक है, धोखाधड़ी से करे या कुछ भी हो। तो अभी क्या है, इस एक्ट के द्वारा सरकार द्वारा उस पर क्या नियंत्रण हो गया कि वो नियंत्रित तरीके से क्या कार्य करेगी, व्यापार करेगी। कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित हो गया। मतलब कंपनी पर संसदीय मतलब जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसका शासन क्या है शुरू हो गया था। इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। ठीक है, जो हम आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये था। अब इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत क्या था, बंगाल का जो गवर्नर था, बंगाल को जो गवर्नर था वो बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। ठीक है, इस एक्ट के अंतर्गत रेगुलेटिंग है 1773। अब ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसको 5 स्टार मार्क भी आप कर सकते हैं। 21 एक्ट के अंतर्गत बंगाल का गवर्नर जो है बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। तो ये सारे ये आप समझो ये क्वेश्चन ही छुपे हुए हैं। अब इस एक्ट के अंतर्गत प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना बंगाल का? तो वो थे लॉर्ड बोरिंग हेस्टिंग। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जा चुका है। अब इसके अंतर्गत और क्या कार्य हुए थे? 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, तो कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। कब? 1774 में। अब इसके मुख्य न्यायाधीश का नाम पूछा जाए तो ये थे सर एलिजा एम्पे। ठीक है, ये नाम आपको याद रखने हैं। अन्य न्यायाधीशों की बात की तो अन्य 3 न्यायाधीश और थे। ये थे चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइट। ये भी आपको याद रखने हैं। अब इसके अंतर्गत और क्या कार्य हुए थे? कर्मचारियों का व्यापार करना और भारतीयों से रिश्वत लेना और उपहार लेना प्रतिबंध कर दिया गया। मतलब इस एक्ट से पहले भारतीयों से व्यापार मतलब भारतीयों से उपहार और रिश्वत एक आम बात हो चुकी थी। बट इस एक्ट के अंतर्गत कर्मचारियों को ये समझा दिया कंपनी के कि अब आप व्यापार मतलब जो जो अपना मतलब खुद से व्यापार करते थे, जैसे कंपनी में काम कर ही रहे हैं लेकिन उनका खुद का भी व्यापार होता था, तो उसको बंद कर दिया गया इस अंतर्गत। और क्या हुआ, भारतीयों से उपहार लेना और उनसे रिश्वत लेने पे भी क्या हो गया, प्रतिबंधित कर दिया गया। और क्या कार्य हुआ था? मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। तो भाई इस एक्ट के अंतर्गत क्या हुआ, बंगाल का जो गवर्नर था वो बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। अब हुआ क्या कि जो मुंबई और मद्रास के जो गवर्नर थे उनको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। मतलब अब वो उनके नीचे काम करेगा। पहले गवर्नर सेम पोस्ट पर होते थे। ठीक है, उनको मतलब एक दूसरे से वो नहीं सुनते थे किसी की, लेकिन इस एक्ट के अंतर्गत जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसे सबसे बड़ा कर दिया गया और जो अन्य जो प्रांतों में जो गवर्नर थे उनको उसके अधीन कर दिया गया। तो ये इस एक्ट की क्या थी, विशेषताएं थी। अब यहाँ पर एक नोट पॉइंट लिखा है मैंने। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1771 ईस्वी में आया था। इसके माध्यम से रेगुलेटिंग एक्ट की जो कमियां थी उसको दूर किया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन से एक्ट के अंतर्गत जो है रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर किया गया था। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो कि आपका आया था 1781 ईस्वी में। तो ये हमने एक जो है एक्ट को कंप्लीट कर लिया है। इसी प्रकार से जो जो भी महत्वपूर्ण एक्ट होंगे उनको हम 1 बाय 1 करके कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को एंजॉय करिए और अगर आपको ज़्यादा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस